दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने किया है बहुत बड़ा फैसला। यहाँ पे देख सकते हो कि एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने में दूसरी सारी बैंकों को इसने पीछे छोड़ दिया है। सबसे शानदार एफडी अब यस बैंक आपको देता हुआ दिखाई देगा। तो क्या ऐसे में आने वाले समय में इनके बिजनेस में वृद्धि होगी? वैसे अगर आप देखें तो Q1 आने वाला है और Q1 के अंदर सब लोगों को फिर वही धारणा हो रही है क्या इस बार भी प्रोविजन बहुत ज़्यादा हैवी रखा जाएगा। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रोविजन कितना रखा जाएगा, लेकिन बिजनेस तो बिल्कुल पटरी पे आ चुका है। आप ये देख ही सकते हो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ट्रांजैक्शन उसमें 33% का योगदान अकेले यस बैंक का है। यानी आप समझ सकते हो कि हर 3 ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन यस बैंक के माध्यम से हो रहा है। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे इन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और आने वाले समय जिस से एफडी के इंटरेस्ट रेट में इन्होंने वृद्धि करनी शुरू की है तो इनका आप देख सको कि डिपॉजिट भी बढ़ना ही लाजमी है। तो ऐसे में क्या आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ेगी? वैसे काफ़ी समय से प्राइस नहीं बढ़ रही है, स्टॉक 16 के आसपास ही है और इसकी वजह को हमने बार बार डिस्कस भी किया है कि वो इन्वेस्टर जिन्होंने निवेश किया था आरबीआई के कहने पे और लॉक इन पीरियड के अंदर 3 साल के उनके शेयर लॉक हो गए थे, अब वो अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। वो बहुत भारी मात्रा में होल्डिंग है, अगर साथ में बेचे तो यहाँ पे देख सकते हो कि भारी गिरावट हो जाए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके अपना शेयर बेच रहे हैं। उनको प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है क्योंकि उन्होंने 10 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था, अभी उस समय 16 के आसपास है। तो ये जब तक शेयर बेचने को आएंगे तब तक आप देख लो कि यहाँ पे तेजी तो बनेगी नहीं, लेकिन मजबूत हो रहा है यस बैंक और आने वाले इसमें एक नई तेजी के लिए भी तैयार हो रहा है। तो आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या वाकई में इस गिरावट का फायदा उठा के हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बाजार इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है। क्या इस तेजी का फायदा उठा के यस बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट करके एक प्रॉफिट कमाने की संभावना तलाशनी चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या समय रह सकता है? क्या पुरानी हाई ये फिर से टच करेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,205 के स्तर पर क्लोजिंग दिया 486 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ 0.75% अपर था BSE सेंसेक्स और लगातार तेजी बनी हुई है, ऑल टाइम हाई बन रही है और आप देख सकते हो कि बहुत तेजी से अब बाजार आगे दौड़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आज FI ने भी अपनी तरफ से खरीदारी की है। अब देखो नया महीने की शुरुआत हुई है, आज उन्होंने 7,533 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सामने 7,537 को बीच की वापस बिकवाली भी की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल गया है वो 1,995 को बीच का, यानी 2,000 करोड़ की उन्होंने आज नई खरीदारी जरूर कर ली है। और इस तेजी के दौर में भी DI ने आज प्रॉफिट बुकिंग की है। आज 7,031 को बीच का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट जरूर किया है, लेकिन सामने 7,369 को बीच की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका बिकवाली का आंकड़ा 337 को बीच का निकल के आ रहा है। तो अभी फिलहाल DI बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के मोड में, FI बाजार में अब देखो बायर बने हुए और पिछले महीने में उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल मिक्स निकल के आ रहे हैं। डाउ जोन की बात करें तो 34,295 के स्तर पर 0.33% की गिरावट है। S&P 500 की बात करें तो 4,422 के स्तर पे 42 के स्तर पे देखो 0.17% की गिरावट है। तो यहाँ पे कुछ गिरावट का माहौल बना हुआ है और ये शुरुआत है अभी। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 13,806 के स्तर पे देख सकते हो 0.14% की तेजी है। रजल 2000 इंडेक्स में भी देखें तो 1,888 के स्तर पे 0.38% की तेजी है। तो कुल मिला के सिग्नल फिलहाल यहाँ से मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। यस बैंक की बात करें स्टॉक की शुरुआत 16.35 पर हुई और देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई, क्लोजिंग फ्राइडे की 16.25 की थी और लो बना 16.30 का, यानी पूरे दिन में गिरावट तो नहीं बनी और जो हाई है वो 16.55 का है, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और अंत में क्लोजिंग 16.35 पर ही, जहाँ पे 0.62% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे यस बैंक ने अपनी FD रेट में बढ़ावा कर दिया है। FD के लिए इंटरेस्ट रेट जो प्रोवाइड करेगी उसमें इन्होंने बढ़ोतरी की है, तो 3 जुलाई से यानी आज से ये लागू हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो 2 करोड़ से नीचे का जो भी FD के ऊपर अभी यह इन्वेस्टमेंट होगा और जो डिपॉजिट होगा उसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट रेट देने की अनाउंसमेंट किया, जहाँ पे 3.25% से लेकर 7.75% तक का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी और सीनियर सिटीजन को 50 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप 7 से लेकर 14 डेज के लिए FD करवाते हो तो आपको 3.25% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा और सीनियर सिटीजन को ये 3.75% होगा। 15 डेज से लेकर 45 डेज के लिए 3.70% का इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 4.20% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। 46 डेज से लेकर 90 डेज के लिए 4.10% है
यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन को 4.60% है। 91 डेज से लेके 120 डेज के लिए अगर एफडी करते हो तो 4.75% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और 5.25% सीनियर सिटीजन के लिए। 121 से लेके 180 दिन के लिए 5% का इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और 5.50% सीनियर सिटीजन के लिए रहेगा। अगर 181 डेज से लेके 271 डेज तक के लिए एफडी करते हो तो आपको 6.10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और 6.60 होगा सीनियर सिटीजन के लिए। 272 डेज से लेके 1 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 6.35% है, और सीनियर सिटीजन के लिए 6.85% होगा। 1 ईयर से लेके 18 मंथ के लिए 7.50% का इंटरेस्ट रेट नॉर्मल है, और 8% होगा सीनियर सिटीजन के लिए। इसके अलावा 18 मंथ से लेके 36 मंथ के लिए 7.75% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा नॉर्मल, और 8.25% है सीनियर सिटीजन के लिए, और ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है और दूसरी बैंकों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो करीब 8.25% का इंटरेस्ट रेट इस समय यस बैंक देगी। 36 मंथ से लेकर 60 मंथ के लिए 7.25% है नॉर्मल, और 8% है सीनियर सिटीजन के लिए। तो 60 डेज से लेकर 120 मंथ के लिए तो ये देख सकते हो कि 7% दिया जाएगा, और 7.75% है सीनियर सिटीजन के लिए। तो अगर आप 18 महीनों से लेकर 36 महीनों के लिए इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप ब्याज के ऊपर पैसे अगर आप बैंक में जमा करोगे तो आपको सबसे शानदार यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, और स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए तो 8.25% का। तो ये एक तरह से गेम चेंजर साबित होगा यस बैंक के लिए। वैसे यस बैंक ने यहाँ पे पेनल्टी भी लगाई है उनके लिए जो देख सकते हो कि 5 करोड़ से नीचे का जो यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं और समय से पहले ही यानी मैच्योरिटी से पहले ही अपना विड्रॉ करवा लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है आरबीआई की तरफ से जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है बैंकों की, बैंकों ने काफ़ी अच्छा सुधार किया है, और एसेट क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा सुधार हो चुका है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट फाइनल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकला है उसके हिसाब से जो ग्रॉस एनपीए है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, यानी पिछले 10 साल के निचले लेवल पे आ चुका है, 3.9% के आसपास है मार्च 2023 में। और ये एक तरह से देखें तो बैड लोन में बहुत ज़्यादा रिकवरी हुई है, बैंकों ने अपनी तरफ से बैड लोन की रिकवरी कर ली है, और इस समय नए बैड लोन भी इतने नहीं बन पा रहे। तो बिजनेस लोगों का अच्छा चल रहा है। ये बात तो समझ में आ रही है कि पिछले 9-10 साल से गाड़ी पटरी पे आ चुकी है कोविड काल के बावजूद भी, इस वजह से एनपीए बन नहीं पा रहा है, और बैंकों की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन फाइनेंशियल जो कंपनीज है एनबीएफसी, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, लेकिन बैंकों की सेहत में तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, उनकी एसेट क्वालिटी लगातार सुधर रही है। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से कहा गया कि बैंकों की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, और ये बहुत अच्छा एक शुभ संकेत है इंडिया के लिए। बैंकों की नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगातार बढ़ रही है, और देख सकते हो कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है वो भी इस समय हाई रखा हुआ है बैंकों ने, यानी बैंकों के लिए आने वाले समय भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उनका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो इस समय अच्छा है, कैपिटल पोजीशन काफ़ी हेल्दी है। लेकिन साथ में आरबीआई की तरफ से कहा गया कुछ एरियाज़ में अभी फिलहाल जो लोन कैटेगरी के अंदर देखें तो यहाँ पे कुछ कंसर्न बने हुए हैं एनपीए को लेकर, और कुछ ऐसे सेक्टर जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क अभी बना हुआ है। तो बहुत सारी बैंकों ने अभी भी देखो अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी में लोन बांटा हुआ है, वहाँ पे थोड़ी सी रिस्क जरूर बनी हुई है, लेकिन बैंकों को अपनी प्रॉफिट भी देखने तो ऐसे में अनसिक्योर्ड लोन भी उनको बांटना होता है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ सरकार की तरफ से जो स्कीमें चलाई जाती है, जो कुछ लोन देते होते हैं जैसे कि एजुकेशन लोन है, वो उसमें जाके कुछ आगे जाके कुछ बैड लोन में कन्वर्ट हो जाती है, वो प्रॉब्लम है। सरकार की तरफ से जो योजना है रोजगार गारंटी योजना, उसके भी कुछ देख सकते हो कि लोन बैड लोन में बदल जाती है, तो ये उसमें कोई कर नहीं सकते क्योंकि सरकार की तरफ से योजना वो बैंकों को उसको आगे बढ़ाना ही होता है। लेकिन अब वो अपने लेवल पे कोई प्राइवेट सेक्टर को जो लोन बांट रहे हैं वहाँ से रिकवरी अच्छी हो रही है और बैड लोन नहीं बन पा रही है, बैंकों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और आने वाले समय सेहत और सुधर सकती है। तो कुल मिला के देखते हो बैंकों की सेहत में सुधार हुआ है, और आने वाले समय इंडियन सेक्टर काफ़ी देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी मजबूत है, और आने वाले समय इसमें और अच्छी संभावना बनेगी। तो आप समझ सकते हो कि शेयरों में प्राइजों में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में लोगों का निवेश नया आएगा, एफआई का निवेश भी आएगा अगर बैंकिंग सेहत में सुधार हो रहा है तो। ऐसे में यस बैंक का स्टॉक जो इस समय बहुत नीचे मिल रहा है, एक तरह से देखें तो इसको कौड़ियों के भाव में हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बुक वैल्यू 13.40 के आसपास की है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आप कम से कम 3 से 5 साल दीजिए, स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि जैसे ही ये बल्क में जो खरीदारी की हुई जो शेयर है कंपनियों के जिनमें बैंकों ने यहाँ पे निवेश किया लॉक इन पीरियड के, वो सारे शेयर बेचने के बाद तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर जरूर शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।